हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को बहुत ही सुंदर चैप्टर है और इसमें साइलेंस प्लीज ध्यान से सुनना है, समझना है और बहुत ही सुंदर चैप्टर है जिससे आप लोग को कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, इस चैप्टर को पढ़ना है और इसे जो है आप लोग लिखिएगा और इतना सुंदर तरीक़ा से समझाएंगे, आज तक तुम लोग इस तरीक़ा से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर सुंदर लगेगा तुम लोग को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज है 7.11 और इसमें जो है आपको बहुत सुंदर सुंदर सवाल है। साइलेंस, इसमें बहुत सुंदर 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 सवाल है और तुम लोग को एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ाएंगे ये और दिल खुश हो जाएगा तुम लोग पढ़ोगे तो। लगेगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग तो नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे तो लगेगा अरे बाप रे, तो खुआ पढ़ाई थी सर। समझ में आया बात नहीं? खुआ सवाल है, सब ठो सवाल खुआ है। ठीक है, एक सवाल को तुमको बना के दिखाएंगे, तमाम सवाल नहीं बना तो बेकार हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर विजिट करते हैं, चैनल अच्छा लगता है तो नीचे में ललका होगा सब्सक्राइब, उसे दबा दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपको मिलेगा। चलिए पहला उद्घाटन करते हैं आपको सुंदर सवाल से। अरे चुकुर बुकुर नहीं करना। ठीक है, सवाल का पहला उद्घाटन करते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, पहला सवाल शुरू होने से पहले एक मंत्र आप लोग को देते हैं, वो मंत्र दिमाग में रखिएगा। मंत्र ये है कि 0 से a fx dx अगर रहेगा, ये मंत्र है, सूत्र जिसे कहते हो, मंत्र सूत्र फॉर्मूला सब एक के बात हुआ। 0 से a fx dx अगर रहेगा, ऐसा टाइप का सवाल जहां भी सूझेगा तुम लोग को वो लिखना है तुमको 0 से a। ध्यान समझना, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका मान वही होता है दोस्त जितना कि इसका मान होता है। नहीं मथा माया बात, इसको प्रॉपर्टी आप लिखिए, ये प्रॉपर्टी आपको समझा देंगे तो आप कहिएगा सर जी क्या बता दिए, आज हम टॉप कर जाएंगे। लिखो, लिख लिया, टॉपर हो, आईएएस बनोगे तुम। लिखो सब, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है। 0 से एफ एक्स डी एक्स ऐसा टाइप का सवाल रहेगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, सवाल 1-2 कराएंगे, अपने समझ जाओगे किस प्रकार यूज हम करेंगे। समझ में आया बात नहीं? देखिए, ध्यान से देखिए, डोंट खचरपनी। देखिए सवाल है आपके पास सबसे सुंदर लाजवाब समोसा वाला सवाल, 0 से π/2। क्या है? 0 से π/2 हो गया ये सवाल cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सवाल है। देखिए इस सवाल को हम 2 तरीका से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आज जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं ऐसा आज तक नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा। ये तरीका देखो कैसा है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मान लो ये हो गया, क्या जानते हैं, 0 से a, क्या है, 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया एफ एक्स। नहीं हो गया? अभी जो मंत्र आपको लिखा है 0 से एफ एक्स डी एक्स, वही ना है, 0 से a, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। इसको हम मुंह कान बदल सकते हैं, कैसे, तो ऐसे 0 से a मतलब है ये π/2, 0 से मतलब क्या, 0 से π/2 लिख। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये चीज जो समझ गया कसम से उस सवाल को गर्दा तोड़ देगा, और ये चीज अगर नहीं समझा तो गर्दा उसका तोड़ देगा सवाल। ठीक है, 0 से π/2 समझ में आया, 0 से cos स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या बिठाएंगे, जल्दी बोलिए,
π/2 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए है कि नहीं बात, तो x की जगह क्या बिठाएंगे π/2 माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको हम पहले लिखा चुके हैं, 0 से f(x) dx का प्रॉपर्टी होता है 0 से f(a) माइनस एक्स dx। यानी अगर ऐसा टाइप का सवाल अगर रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कहीं दिक्कत समझ में आया? अब बगल में dx नहीं लगाइएगा, हो लगाइए ना तब। हाँ ठीक है, समझिए, लिख लिए। अच्छा ये देखिए, ये समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे फिर बताएंगे, समझे? देखिए कॉस स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दीजिए, और हमको लिखना है x के जगह पर क्या, a माइनस एक्स। बोका जैसे मत बोलिए, x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स, a का स्थान पर है π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। समझ में आया? इस प्रकार गर्दा उड़ाना है सवाल को, पूरा जी जान से बनाना है। देखो मिटाते हैं इसको, तोड़ देगा तुम लोग सवाल को, बोर्ड को नहीं तोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। समीकरण एक दिमाग में रखना क्या है, नहीं तो कहिएगा सर जी भूल गए। i बराबर 0 से π/2, 0 से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दीवाना कर दिया तुम लोग। ये समीकरण 2 हो गया। गजबे बोलते हैं ना, गजबे। लिख लिए? लिखे, घोंघाक चाल में मत चलिए, लिखे। अच्छा समीकरण 1 क्या था रहुआ बोलिए तो बार, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये समीकरण 1 था। अब कहिएगा सर जी ये क्या कर रहे हैं, पहले cos स्क्वायर था अब साइन स्क्वायर हो गया, अब क्या करने का विचार है? अरे दोस्त यही तो सिखाना है हमको। देखो 1 ये था, 2 ये बन गया, 3 नहीं पैदा करना है, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करना है? दोनों को जोड़ देते, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, और जोड़ने पर रिजल्ट जो आएगा खुश कर देगा। देखिए जोड़ने पर क्या रिजल्ट आता है, जोड़ें, i को i से जोड़िए, i स्क्वायर नहीं 2i। अच्छा दोनों में 0 से π/2 कॉमन है, 0 से π/2, यहां है साइन स्क्वायर एक्स, यहां है तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में अब बगल में dx। बोलिए ठीक है? ठीक है, थैंक यू दोस्त। लिखो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में पढ़ाना बेकार है। गारंटी एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, गारंटी 110% गारंटी। लिख दिए? 110%, 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। चांस क्या बात करते हैं। 2i बराबर 0 से π/2, ध्यान से समझिए। इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, 1 को dx से गुना कीजिए, हो गया dx। हो गया। सवाल देखिए कितना सुंदर सवाल था, है? dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है दोस्त, 0 से π/2, लिमिट है 0 से π/2। दोस्त हमको निकालना क्या है, भूल गए? हमको क्या निकालना है? हमको मान तो निकालना ही है, लेकिन मान निकालना किसका है, i का, क्योंकि i है क्या चीज, i तो सवाल है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। निकालना हमको क्या है, i फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो 2i बराबर, पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसके बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर अपर लिमिट पहले बिठाएंगे π/2 और घटा दे करके लोअर लिमिट बिठाएंगे। पहले ऊपर वाला लिमिट बिठाएंगे x की जगह और घटा दे करके नीचे वाला। तो बोलो क्या हुआ दोस्त, π/2, π/2 में 0 गया, क्या हुआ, और 2i बराबर ना है, तो i बराबर क्या होगा, 2 गुना है, इधर भागा दीजिएगा तो π/4 आंसर। समझे कि नहीं समझे?
समझे? कोई दिक्कत, तकलीफ, चिंता? अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आज तुम लोगों को हम किडनी निकाल के दे रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, छीकोगे नहीं सवाल बनेगा। कैसे? तो वो देखो कैसे, वो देखो, वेट एंड वॉच। 0 से π/2 था, cos स्क्वायर x dx था। 98% में, 98% में जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो फेल नहीं होगा। 98% में जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो फेल नहीं होगा। 2% में फेल हो सकता है, 100% नहीं बोलेंगे। 98% में जो तरीका आप बताएंगे कि इसका आंसर यही होगा, वो क्या होगा? देखो, इसको हम बोलते हैं दोस्त ए, इसे बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? इसे ए और इसे बी। अब बस ढिंचिका कर देना है। नहीं समझे? हाय स्टोरी वाला का आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं? दिस प्लस दिस को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए। इसको जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, आंसर। 0 से ए प्रॉपर्टीज वाला में देखिए यही गुनगुनाते रहेगा सवाल। a + b/2, लेकिन 98% बोले हैं, 100% नहीं बोले हैं। ऑब्जेक्टिव में देखो, इसको जोड़ो, π/2 में 0 जोड़ो, π/2, और उसमें 2 से भागा तो 2 दूनी π/4 आया। समझ में आया? इस प्रकार का सवाल जब भी रहेगा तो घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं, नचा देंगे, मिटा देते हैं इसको, गर्दा उड़ा देना है तुम लोग को। तुम लोग IAS कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ब्रेनिस्ट हो, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हो, ये बात है। सवाल देखिए, सवाल की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। और 2 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx। बोलो ये सवाल कैसे बनेगा? सेम वही कैटेगरी, 0 से एक प्रॉपर्टीज है कि नहीं है? तो पहले इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। ऐसा टाइप का देगा तो पहले क्या मानेंगे? उसको फर्स्ट मानेंगे। कौन कैटेगरी है ये? 0 से ए, 0 से ए कैटेगरी बोलिए। क्या है कैटेगरी? 0 से ए कैटेगरी। इस टाइप की कैटेगरी में क्या करना है? तो पहले ये फर्स्ट मान लिए। सेकेंड वाला में क्या करना है? 0 से π/2 log 10, जहां देखते हैं x, जहां देखते हैं x वहां बिठाएंगे π/2 घटा x। तो क्या लिखेंगे? π/2 घटा x। अरे a घटा x लिखते हैं ना, a तो यही ना है, π/2 घटा x dx। ठीक है, लिख लीजिए। लिखे? कोई दिक्कत? I बराबर 0 से π/2, I बराबर 0 से log 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot x dx। नहीं हो गया? इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। समझे? अच्छा लग रहा है ना? अब क्या करना है? इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। जोड़ें तो I को I से जोड़िएगा, हम मिटा देते हैं इसको। 2I 0 से π/2 log 10x प्लस में log cot x इंटू में dx। क्या सही है? नहीं समझते हैं तो बोलिएगा जरूर। ठीक है, एक फॉर्मूला log में आप लोग जानते होंगे कि log m जोड़ log n होता है, जोड़ में log गुना होता है, log mn। क्या होता है? log mn। लिख लीजिए। लिख लिए? अच्छा,
अब देखिए इसको कैसे हम गिनगिना देते हैं, मिटाएं इसको, नचनिया की तरह ही नाचेगा। देखिए नाच मेरे बुलबुल पैसा मिलेगा। 0 से π/2 और जोड़ है ना, जोड़ में लॉग क्या होता है, गुना होता है, जोड़ में जुड़ता है, जोड़ में गुना होता है, नया तरीका पैदा करेगा। 10x इंटू कॉट एक्स है dx, ठीक है, लिख दिए। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बच्चा में पढ़े होंगे क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, तो 2i बराबर 0 से π/2 लॉग क्या हो गया 1 dx, क्या सही है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हुआ 1, log 1 dx। log 1 का मान क्या होता है दोस्त, 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। अरे log 1 0 तो सब ने 0 हो गया। तो 2i बराबर i बराबर 0/2 यानी 0, इसका आंसर हो गया 0। अब 98% में आंसर गलती हुआ कि नहीं हुआ, 2% में ये इसका आंसर π/4 होना चाहिए ना, तो क्या बोले थे हम 98% में, इसीलिए सब जगह दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, मिटा दें, समझे। क्वेश्चन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी आपका ये इंट्रीगेशन किडनी का, ये इंट्रीगेशन का किडनी है ये सब तो सवाल। चलिए एक और सवाल देते हैं, बहुत ही सुंदर है, हो सकता है इस बार 2022 में आ भी जाए। चलिए सवाल तीसरा होगा ना, इंट्रीगेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, इसको हम i बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i बराबर, और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। कोनो कष्ट इसमें, सवाल आपका ये था, समीकरण 1 मान के हम बेहोश हो गए। अब करना क्या है, 0 से a प्रॉपर्टी याद कीजिए कि जहां पर देखते हैं x वहां बिठाएंगे a माइनस एक्स, एक जगह पर कौन बैठा है π/2 माइनस एक्स भर देना है। देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो i बराबर 0 से π/2 रूट अंडर साइन, यहाँ x देख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे π/2 और माइनस में x, समझ में आया, बटे रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, अब प्लस में रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स और इंटू में dx। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखो दोस्त, यहां से थोड़ा सा इसका चेंज होगा कहानी। 0 से π/2 तो लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स और dx, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, समझे नहीं समझे, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फॉर्मूला याद रहेगा तो बस अलग निरंजन बुढ़ारी में गंजन करते रहिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, क्या करेंगे, एडिंग करना है। लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। ठीक है, तो देखिए हम इसी में भांज लगाते हैं, 1 ये है 2 ये है, तो 1 और 2 में जोड़िए, तो i को i से जोड़िए, क्या बन गया, ये बन गया ये 2i, आई लिखने से बच जाते हैं, i को i से जोड़िएगा 2i, इधर जो जोड़िएगा ये पटाखा लाल को, तो ये क्या हाल होगा बोलो, निचल का दोनों का समान है, देखो तो निचल का दोनों का हर समान है कि नहीं है समान, तो अंश को अंश से आसानी से आप जोड़ सकते हैं। जब हर समान हो तो जोड़ कैसे होता है, अंश को
अंश से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का लघुत्तम तो नीचे वाला ही न होगा। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ऊपर जोड़ने हुआ। नहीं समझे बात? नहीं समझे? निचल का दोनों समान, निचल का एलसीएम तो निचल के वाला हो गया, ऊपर का को सीधे सीधी जोड़ दीजिए। समझे? काहे ओल झोल करते हम? ओल झोल करने के लिए काहे? समय ढेरी का ओल झोल करने का। लिख लीजिए। आहे देखिए ई और ई कट गया, नहीं कट गया, तो बचा क्या? 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 और dx। dx का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 नहीं हो गया। अब क्या करेंगे? जानवे करते हैं, अपर लिमिट घटा दे करके लोअर लिमिट यानी π/2 आया। 2i बराबर π/2, इसलिए i बराबर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछता है, 5 नंबर 6 नंबर में 2 गुना है भागा π/4 आंसर। सुंदर लगा? समझ में आया? ठीक है, मिटाएं। लिख लीजिए, मिटाते हैं। ठीक, ओके। आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि सवाल में आप डांसर जैसे नाचिएगा। सवाल देखिए ये रहा, देखिए ये सवाल जापान से खोज के लाए हैं। इस सवाल को जापानी मॉडल सवाल लिखिए। आई बराबर ये भयंकर लिख लिए। क्या करेंगे? इसको हम एक मानेंगे पहले। प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी क्या है? 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी शुरू में लिख चुके हैं एक। अब दोस्तों जहां पर देखते हैं x, वहां पर लिखेंगे अपर लिमिट घटा x। तो अपर लिमिट क्या है? π/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन का पावर 3/2 और x की जगह क्या लिखेंगे? π/2 घटा x बटे साइन का पावर 3/2 और यहाँ लिखेंगे π/2 घटा x प्लस कॉस का पावर 3/2 और x की जगह लिखेंगे π/2 घटा x और बगल में dx। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जहां देखते थे x वहां बिठाएंगे ऊपर में जो लिमिट रहे वहां वो घटा x। अब देखिए ये नचनिया की तरह अब नाचेगा। i बराबर 0 से π/2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। पावर जो रहेगा वो लिख दीजिए, कॉस का पावर 3/2 x बटे फिर यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा हुआ कॉस, कॉस के पावर 3/2 x और यहाँ पर कॉस बदलेगा किस में? साइन में। ये समीकरण सेकेंड हो गया। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आप लोग को, कहिए अक्सर जी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो समीकरण एक ये नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, करना क्या है? अब जोड़ना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड उसी में लगा देते हैं कहानी इक्के में। वही पहले वाला पुराना बात, तुम लोग उसमें नहीं लगा देना। आई को आई से जोड़ो, 2i ना, जुगाड़ी लाल है ना। आई को आई जोड़े तो 2i, इधर से इधर जोड़िए तो निचल का दोनों का समान है, हर समान है कि नहीं? तो अंश को किससे जोड़ना है? अंश से। अंश को अंश से। तो अंश में बैठा कौन है? कंस। अंश में ये कंस बैठा हुआ है, यहाँ पर कृष्ण बैठा हुआ है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। कॉस के पावर 3/2 x डिफिनिट कटेगा, नहीं कटेगा जबरदस्ती काटेंगे। यही काटने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं जी।
अब ऊपर नीचे वाला कट गया, 2i बराबर 0 से π/2 और dx। अब बोलो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट क्या 0 से π/2। और अब करना क्या है समझ में आ रहा होगा, अपर लिमिट पहले बिठाएंगे यहाँ और घटा दे करके लोअर लिमिट, बन गया क्या π/2, तो 2i न होगा π/2, i क्या होगा तो 2 गुना है भागा π/4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन तेजी से लिखिए, मिटा दें। ऐसा करने से, ऐसा हम क्यों करते हैं, जीरो से a(f(x) अगर हार्ड लगता है तो 0 से a(f(a)(x) करके जोड़ जो देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं जानते हैं, सवाल को इजी करने के लिए। सवाल को इजी करने, तो हमको बिजी करके रख देगा, वो बिजी कर देगा, तो सवाल को इजी करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए सवाल आपको पूरा सुंदर जबरदस्त, 0 से π/2, 0 से π/2, आई मान के बेहोश हो जाइए, कॉस का पावर 5x बटे कॉस का पावर 5x प्लस साइन पावर 5x dx। देखिए कितना सुंदर सवाल है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन है पूरा। इसको एक मानिए तो मान लिए, वही रूल है पुरनका वाला जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से π/2, जहां देखते हैं x वहां बिठाएंगे ऊपर वाला घटा x, ऊपर में कौन बैठा है π/2, तो क्या लिखेंगे cos का पावर 5 π/2 घटा x बटे यहां भी क्या बिठाएंगे cos का पावर 5 π/2 घटा x प्लस साइन पावर 5 π/2 घटा x और बगल में dx। ये रहा सेकेंड इक्वेशन। ओ सॉरी यार, इसको तोड़ना है तब सेकेंड होगा, लिख लिए। ओके, फिर आगे देखिए, i बराबर 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा बन गया ये साइन थीटा, ये भी बदलेगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बगल में dx। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। लिख लिए। और करना क्या है, वही बात पुरनका वाला बात, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों ऐड कर देते हैं जानते हैं, देखिए हम जो मेहनत इतना किए, ध्यान समझिएगा, इतना मेहनत क्यों किए। देखो ये सवाल जो है नहीं बनेगा, बनेगा बहुत मेहनत करवाएगा, तो हम सोचे चल भाई प्रॉपर्टी यूज किए, वो भी आ गया वैसे चंडाल, जैसा वो था शकल थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन है तो वही किस्म का। लेकिन जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, हमको तो आई फाइंड करना है, आई मतलब ये सवाल, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब जोड़ देते हैं तो देखते हैं अरे ये तो पूरे खानदान खत्म हो जाता है इसका, तो ये प्रॉपर्टी सही है इसके लिए। और जब बिना जोड़ने बनने वाला रहे, बिना जोड़ने बनने वाला बन रहे, अगर ये तोड़ने में हार्ड है, ऐसा कन्वर्ट किए और ये तोड़ने में अगर इजी हो जाता तो इसको तोड़ देते, आंसर वही हो जाएगा। नहीं समझे बात, अगर इसको तोड़ने पर हार्ड है, प्रॉपर्टी यूज किए और दूसरा समीकरण जो पैदा लिया वो तोड़ने में अगर इजी हो गया तब इसी को तोड़ देंगे, तब जोड़ना नहीं है, तब तोड़ना है। जोड़ना कब है, जब देखते चंडाल वैसने रह गया, तो जोड़ करके देखते हैं फायदा है कि नहीं है। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा। कद्दू की तरह मत कीजिए, आई को आई से जोड़िए, हो गया। और नीचे वाला समान है लिख दिए, अब प्लस
साइन पावर बगल में, ठीक है, ऊपर नीचे खल्लास, dx बचाव 2i बराबर 0 से π/2, dx के इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से π/2। अब क्या करते हैं, तो पहले करते हैं अपर लिमिट और घटा दे करके लोअर लिमिट, यही रूल है ना। तो 2i बराबर क्या हो गया, π/2, i बराबर π/4। आइए सवाल था, आंसर हो गया π/4, ठीक है, मिटा दें। सुंदर लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, ऐसा टाइप का एक सवाल गारंटी रहेगा, डिफिनिट 200% चांस। चलिए 5 नंबर देखिए। अच्छा, नंबर हमारा खराब चल रहा है ना। 6 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन -5 से 5 है, इंटीग्रेशन -5 से 5 है, इसे बोलते हैं हम लोग मोड। मोड में है x + 2। अब वो कैटेगरी से चेंज आ गया तुम सवाल। इससे पहले जो कैटेगरी था वो 0 से a वाला कैटेगरी था, उससे चेंज हुआ कि नहीं प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर इस सवाल जो बनेगा और कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसे हम a से सूचित करते हैं। इसे बोलते हैं हम अपर लिमिट, जिसे हम b से सूचित करते हैं। ध्यान से अगर समझिएगा तो ये सवाल हल्का लगेगा, और थोड़ा इधर उधर किया तो बस दे दनादन होते रहेगा। देखिए, एक सरल रेखा पर इस सवाल को हम दर्शा देते हैं। ये a है, यहाँ है -5, ध्यान से समझिएगा। और मोड नहीं रहता तब तो आसानी से बन जाता। मोड को हटाने के लिए इतना तितम्बा कर रहे हैं, मोड को हटाने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोड जब हटता है तो प्लस और माइनस चिन्ह आता है। तो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, उसके लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो -5 यहाँ लिखे और यहाँ लिख दिए हम +5 लिख दिए। अब जो आपको मोड के अंदर बैठा हुआ है, इसको बुलाते हैं पटिया करके, इधर x + 2 है, जितना है उतना बराबर हम 0 कर लेते। ये रफ में काम करेंगे। x + 2 को हम 0 कर दिए, x का मान क्या आया, -2। -2 जो होगा इस दोनों के बीच में होगा, किधर होगा, दोनों के बीच में होगा। तो -2 हम कहीं लिख देते, यहाँ पर -2 लिख दिए, कहीं दिक्कत नहीं। अब जो कंडीशन है दोस्त, यही चीज समझना है। आपके पास सवाल है x + 2, बिना मोड हटा दिए, मोड हटा के हम क्या कह रहे हैं, सवाल है आपके पास x + 2। अब -5 और -2 के बीच कोई भी संख्या जो मन में आता है इसमें बैठाइए x की जगह। मान लो -5 और -2 के बीच हम -3 जो है इसमें बैठाते हैं। तो -3 जब x की जगह बैठाते हैं तो -3 में 2 जोड़िए, क्या आया, -1, मान आया निगेटिव। यानी इस दोनों के बीच में कोई भी मान बिठाइएगा, इस पर x का मान बिठा के तोड़िएगा तो रिजल्ट आएगा निगेटिव। समझे कि नहीं समझे। इस दोनों के बीच में कोई भी मान जो मन में आता है, -4 बिठाइए, -3.5 बिठाइए, जो बिठाना है मान आएगा क्या, निगेटिव। तो ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव गारंटी होगा। नहीं होता है तो चेक करके देख लीजिए। इस दोनों के बीच में कोनो मान बिठाइए, -1 बिठाइए, 0 ही बिठाइए, कोनो भी मान यहाँ बिठाइए। जैसे हम यहाँ 0 बैठाते, 0 जोड़ 2, 2 पॉजिटिव आया। -1 बिठाइए, -1 जोड़ 2, 1 पॉजिटिव आया। तो अगर ये निगेटिव आया है तो ये गारंटी पॉजिटिव आएगा 100%। समझ में आया बात। तो ये क्या है, ये है ए, क्या है, ये क्या है, ये पैदा ले लिया सी, ये पैदा बीच वाला कौन ले लिया, सी। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन जो करेंगे ए से सी, ए से सी करेंगे तब नहीं हटाएंगे, और फिर सी से बी करेंगे, नहीं मतलब आया। यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन निकल गया,
और फिर सी से बी करेंगे तो ये पार्ट्स वाला निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? ए से सी और फिर सी से बी। तो अब ए से सी में मान निगेटिव की पॉजिटिव, तो मान आगे हम देंगे निगेटिव। और सी से बी में मान निगेटिव पॉजिटिव, आगे हम चिन्ह देंगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इसको? देखो दोस्त ध्यान से समझना, दिक्कत होगा तो बोलना। ए का मान तो क्या लिखेंगे? पहले -5 से -2, तो -5 नीचे और -2 ऊपर, -5 नीचे -2 ऊपर। इसमें फ्रेश है ना जी, कटा नहीं ना है। -5 से -2 लिख दिए और इसके बीच जो फंक्शन है वो क्या है? x+2 है और चिन्ह क्या होगा इसके बगल? माइनस। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? अच्छा फिर देखो ए से सी हो गया, चिन्ह निगेटिव दिए, मोड हटा दिए कि नहीं हटाए? अच्छा प्लस फिर क्या करेंगे दोस्त? सी से बी करेंगे। सी का मान -2 से 5 x+2, चिन्ह तो आगे प्लस दिए ही है। समझ में आया? मोड किस प्रकार हटता है? जो मान था बराबर 0 करके x मान निकाल दीजिए। लोअर वाला लिमिट इधर लिखिए लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में अपर वाला लिखिए और जो मान आया उसको बीच में बैठा दीजिए। मान बैठाइए उसमें x+2 में इसके बीच वाला मान। निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखिए, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखिए। अगर वो पॉजिटिव आता तो अल्टरनेट वो निगेटिव ही होगा, समझे? और निगेटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। तब जाके मोड हटा करके आप आराम से लिख सकते हैं ए से सी मान निगेटिव, सी से बी मान पॉजिटिव। लिख लीजिए, हो गया? लिख लिए? लिख लो, हो गया? अरे अब तो समझ गया यार। वीडियो रोक करके लिख लेना, ठीक है? मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब देखो अब कहानी क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोनो हार्ड सवाल नहीं, कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट। देखो अब ये आपका आई हो गया, आई हुआ कि नहीं हुआ? आई हुआ ना दोस्त। अब देखो सवाल आपका एक ठो था, अब बट गया ये 2 गो में। एक ठो पार्ट्स ये हो गया और एक ठो पार्ट्स ये हो गया। ये पहला पार्ट्स को हम मान लेते हैं I1 और दूसरा पार्ट्स को मान लेते हैं I2। तो देखिए लेट I1 बराबर, I1 हम इसको मान लिए पहला वाला को। क्या है I1 में? -x+2 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -5 से -2। समझे? इसका काम तमाम हो रहा है। ये सब तो हटा देते हैं और उसको I2 मान लेंगे। चलिए देखिए इसको पहले तोड़ लेते हैं। माइनस बाहर में है, x का इंटीग्रेशन बोलिए तो पावर में जितना रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और 10 भागा देते हैं। तो क्या होगा? x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन, 2 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया 2x, 3 रहता 3x, 4 रहता तो 4x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो -5 से -2। लिख दिए? अच्छा अब देखिए मान जो बिठाना है, पहले अपर लिमिट बिठाते हैं और घटा दे करके लोअर लिमिट बिठाते हैं। तो क्या लिखेंगे? I1 बराबर माइनस बाहर है, x की जगह पहले क्या बिठाएंगे? पहले -2 का स्क्वायर बटे 2 अब प्लस 2 इंटू -2। पहले तो ये मान बिठा दिए, दोनों में बैठाना है। एक में बैठा के बेहोश नहीं हो जाइएगा। बैठा दिए? घटा देना है कि नहीं? अपर लिमिट घटा दे करके
लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है, जहां x वहां क्या बिठाइएगा, -5। क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस में 2 इंटू -5। नहीं आया, समझे कि नहीं समझे? पहले अपर लिमिट बिठाए या घटा दे करके लोअर लिमिट बिठाए। तोड़ लीजिए इसको, मिटाए ऊपर। वीडियो पॉज करके रोकना, लिखना लेना, मिटा दें। अब बोलो, I1 बराबर माइनस बाहर है -2 का स्क्वायर 4/2, 2 कर दें। अब फिर ये देखो प्लस गुना माइनस माइनस 2 दूनी 4, घटा -5 का स्क्वायर 25/2 अब माइनस में 10। ठीक है। अब देखो माइनस बाहर है, 2 में से 4 गया -2, अब माइनस ये देखो 10 दूनी तो 25 में से 20 गया 5/2। थोड़ा डायरेक्ट करने को दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन है तो आप लोग तेज हैं ही। दोनों में माइनस कॉमन लेके माइनस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस। दोनों में माइनस है ना, माइनस कॉमन लेके माइनस गुना कीजिए प्लस, यानी क्या बचा 2 जोड़ 5/2। अब इसको तोड़िए, 2 दूनी 4 और 5 9/2। ये I1 निकला आपको 9/2। I1 कितना आ गया 9/2। अब निकालना हमको I2 और तब दोनों को जोड़ देना है। 5 नंबरा में से पूछता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब तो है, 5 नंबरा सब घसकते हो, बुलडोजर चढ़ा देंगे। I1 हो गया, I2 का मान बोलो। I2 क्या था, -2 से 5 x + 2। इसके आगे में चिन्ह प्लस था कि माइनस रे, प्लस। अब तोड़ो x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन लिमिट -2 से 5। नहीं हो गया? अच्छा, अब क्या करना है, इसको वही कर्म करना है जो इससे पहले किए हैं। पहले अपर लिमिट बिठाओ, घटा दे करके लोअर लिमिट बिठाओ। हैंग मथा नहीं करता है रे, नहीं करता है। सवाल का साइज देख के हैंग नहीं करना चाहिए। यही सब सवाल पूछता है वो कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स पूछने आएगा। बोकना चौथी फैल सब रे। 25/2 प्लस 10 मिनस -2 का स्क्वायर 4 4/2 2। यहाँ हो गया -4। चौथी फैल रे, पढ़ाई करेगा ओका बोका की तरह। अनरे तरह मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। I2 बराबर है, देखो 10 दूनी 25 20 45 नहीं हो गया। अच्छा है, देखो -2 आएगा, माइनस माइनस नहीं समझा दे। 10 दूनी 20 और 25 45। एडवांस माइंड तेरी वाला। 45 जोड़ 4 कितना 49/2। I2 हो गया तुमको 49/2, लिख दिए। अब आइए किसके पास, I के पास। I है ना वहाँ, इसलिए I बराबर I1 जो मान निकला वो अब प्लस I2 जो मान निकला वो। तो I1 कितना निकला दोस्त, 5/2 9/2 और जोड़ में, ठीक है।
दोनों का लघुत्तम दू हुआ 9 जोड़ 49, 58/2 29 आंसर हुआ इसका। ठीक है, कैसा सुंदर सवाल था। तब मिटा दें, दिमाग में हटाइएगा। अब वीडियो को 10 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।